जी को ये कर दूंगा, सुख जी को वो कर दूंगा, सुख जी को ये कर दूंगा। अब आई हटी की हो, मैं देख लूंगा, सांचौर में ऑफिस खोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा। 2-4 बार कैंप भी किया, इंटरव्यू भी लिया। तो हमें बात आ है कि भाई जैसे लक्ष्मण के और प्रकाश के समझौते में ना राय और आंगन एक बकरी मांगे एक तो नहीं हम जेल जानो पड़ी आप मिली है अरे कहीं कौन जा क्योंकि ये बात आईटी एक्ट में लेने करी मुकदमा तो करी कहीं कौन वकील बेटा मौजी पे को दुला जमान का। हाँ जगदीश गोदारा है, प्रकाश हो भाई सरपंच है मेरे रिश्ता। अब राहुल गांधी की पैदल यात्रा आती है राजस्थान में और रतन देवासी को मिलना होता है। ये माटे बात करेंगे रतन जी तो राहुल जी की सीधी बात करें, कोई सीधी बात नहीं होती वहां। तो राजनीति में है जो जाते आते उनको सब पता है। तो सारा मैनेज जगदीश गोदारा करता है, इवन इनके फोटो भी जगदीश गोदारा खींचता है, सारा मैनेज करता है। दोस्ती तो इनके पकी हुई। और हत्या वाले दिन 5 मिनट पहले हत्या से जगदीश और रतन दोनों एक गाड़ी में थे। कहां थे उसका एविडेंस चाहिए तो मेरे से ले जा। दोस्ती तो पक्की थी। फिर बाद में आके तुम ये राजनीति क्यों करते हो भाई, समाजों को लड़ाने। और उस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर देवासी होता है, जो आप वीडियो देख रहे हो सबके दिमाग में आया होगा। पता नहीं इस पुलिस के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा अभी तक। सबके दिमाग में आया है कि वो लड़का गाड़ी जैसे आगे आई, गाड़ी खड़ी होती है, 32 सेकंड या 31 सेकंड का वीडियो है, वो आदमी उतरते हैं, हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद साइड में भी आता है, साइड से गोली मारता है और फिर आराम से बैठ के वो गाड़ी जाती है। उसके बाद ये लड़का गाड़ी रिव्यूज लेता है और रिव्यूज ले जाने के बाद ये लड़का 400 मीटर गाड़ी ले जाके गाड़ी छोड़ देता है और वहां से उतर के भाग जाता है। और हॉस्पिटल उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल दूसरे लोग लेके जाते हैं। तो उसके ड्राइवर की अभी तक जांच क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण रहा है, कौन है वो ड्राइवर और कैसे इतना आसानी। अब वो लड़का शराब तस्करी का कैरियर है लड़का, जो जिसका पता नहीं नाम रमेश दिनेश क्या था मुझे ध्यान नहीं। तो जो शराब की गाड़ी चलाता है वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके तो पुलिस से और इनसे काम पड़ता रहता। तो वो गाड़ी में इतना अलर्ट रहता है कि वो गाड़ी कभी भी रिव्यूज भी भगा के 5-5 किलोमीटर तक लेके जाता है। और ये ड्राइवर है शराब की गाड़ी का कैरियर और फिर भी वो गाड़ी हिला नहीं रहा है। तो इसकी भी जांच करे, प्रशासन संज्ञान ले कौन है। और अभी 1-2 नाम और आएगा, इनके समाज के भी रेकी कर रहे थे अंदर, तो उनके नाम क्यों नहीं डालते। आप जहाज को दूसरी तरफ ले जा रहे हो, समाजों को टारगेट कर रहे हो। अब रानीवाड़ा सांचौर का कनेक्शन नहीं और तुम कह रहा है कि मोडो की होटल मैंने जाड़ोर से यहाँ बंद करा दिया। अरे कौन से मोडे यार, कौन से विष्णु, तुम्हारे क्या लिया उनके। और इतना ही तो शांति दूत था। तो मैं आज तेरे को कर्मी चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तू इतना ही शांति दूत था तो गला तो मेरे भी खुला था। जाड़ोर से इधर आते हो तो पहले मेरी होटल आती है, वहां तो आ जाते एक बार बंद कराने। इस गरीब के यही क्या गई हो और वहां जाके क्या गाली गलौज करता हूं। मैं यही बैठा हूं ना, आपके सामने बैठा हूं, बड़े बड़े पोस्टर पार्टी का कार्यालय खोल के बैठा हूं। एक बार आओ तो सही। पर किशोर जी काले के बाद मेरी काल के बाद धमकी खड़ी है। पता नहीं ऐसा सुना है, इसको फिर एविडेंस नहीं कर पाऊंगा पूरे जी मुझे आपसे डर लग रहा है। तो ऐसा सुना है कि भाई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी कर्मी को कल भेंट की है इनके समाज वाले लोगों ने, और आ गाड़ी ढाका मार टेक पड़ी। देखो भौंकने वाले काटते नहीं, काटने वाले भौंकते नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, जमाना ऊपर खराब है। तो आज माथुर साहब आप नहीं मानोगे, क्योंकि महिला थोड़ी कमजोर है। तो भाई हवा टूटी के मन के आलू हटाऊ आप भाटी वाल जान, आज भुजबड़े हाल जान महंगो कटे बेरम पड़ा तो लारा जी मारी जगह मैदान थोड़ी छोड़ी जाऊंगी। हमें तो अटे ही रहा बोर्ड तक तो मैं अटे ही रहा। तो के मारो के हुई मैं धारो कहा तो बेड़ी सती हुई जी अरे कहा पर लड़ी तो काल के बाद धमकी खतरनाक मिला। देखो इसमें ऐसा नहीं, अपने डरते नहीं है, अपने बहादुर कौम से, बहादुर परिवार से न कभी डरे नहीं डरेंगे, गलत से डरते हैं। देखो गलतियां हो जाती तो वहां डरते हैं, लेकिन ऐसे गीदड़ों से मैं कभी न डरा हूं
न डरो। जब अर्जुन सिंह देवड़ा और 48 ठिकाने से भी नहीं डरो था, इसकी क्या औकात है। रत्नाराम जी के परिवार से भी नहीं डरा मैं, तो ये तो बेचारा एक मेरे खेत की मूली है, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको कुछ मानता ही नहीं हूँ, भले ही अपनी ताकत लगा ले। तो कल के बाद धमकियां मिल रही है मुझे। वैसे मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, कल मैं एसपी साहब को, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो एक या दो गुरु है, ठीक घड़ो फोड़ दे। तो कल इन सब तमाम धमकियों को मद्देनजर रखते हुए कल मैं सांचौर एसपी साहब को पेश होऊंगा। एसपी साहब से जाके कहूंगा कि मेरे जान माल की रक्षा करें, ये ऐसे कांड कर रहे हैं, मुझे गाली बोली जा रही है, मेरा लेन देन नहीं, आप इसकी होटल पे जाके मुझे गाली बोल रहा बोलो, वो ढाका की वो कर दो, ढाका की वो, क्या कर देगा तू, ढाका की तो कर दे, तो ढाका यही है ना। तो कल मैं एसपी साहब के पास भी जाऊंगा और उनसे मेरी जान माल की, क्योंकि मैं बहुत प्रबल दावेदार हूँ साहब, रानीवाड़ा कांग्रेस पार्टी के एमएलए टिकट का बहुत प्रबल दावेदार। आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, ताली बजा के स्वागत कीजिए। सांचौर में बिश्नोई रिपीट नहीं कर रहे, दूसरे को टिकट दे रहे, और रानीवाड़ा में बिश्नोई को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे मुझे इनपुट मिले ऊपर से हो। तो मैं बहुत प्रबल दावेदार हूँ, इसलिए मुझे जिंदा रहना जरूरी, क्योंकि एक बार चुनाव आपकी इलेक्शन होंगे और मैं कैंडिडेट होऊंगा, आप बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से हो, मैं इनको नहीं लूंगा क्योंकि मेरी दुकान बिगड़ जाएगी। तो अब रानीवाड़ा को हल्दी घाटी बनाया जा रहा है। अब आप साहब कभी भी सांचौर में जितनी वारदातें हुई, कभी कोई उस कनेक्शन को लेकर रानीवाड़ा में कभी कोई आंदोलन, धरना, ज्ञापन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ इसलिए बताना चाहते हैं कि राजनीति चमकाना चाहते हैं कि हम भी यहाँ है, हम भी ज्यादा है, हम चाहते। अच्छा एक बीच में याद आ रहा है कि व्यापार संघ है रानीवाड़ा का, शैल सिंह जी जिसके अध्यक्ष है। अब यार शैल सिंह जी आपको व्यापारी ने अध्यक्ष बनाया, तो आप तुगलकी फरमान क्यों जारी करते? क्या मतलब है सांचौर का रानीवाड़ा से क्या कनेक्शन है? तुमने क्यों इसका बंद का आह्वान किया? और कौन सा यार समाज सेवी था कि भाई कोई बड़ा साधु संत था, कोई नेता था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति था? ये गैंगस्टर लड़ते रहते हैं। और उस दुकान बंद करने से क्या होता है? अब मैं मेरी दुकान पूरी आपको तो मैं गिरा दूं जेसीबी से, अगर वो वापस आता हो तो क्या मतलब यार? व्यापारी व्यापार करते हैं, तो उस चीज को राजनीति नहीं करना चाहिए। नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप चुनाव लड़ते हो तो आप राजनीति की बात करो, ये एक समाज को लाने के लिए दूसरे समाज को मत तोड़ो। और ये तोड़फोड़ करने वाले, गाली गलौज करने वाले सारे नेताजी की मूंछ की बाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि उसी दिन, दूसरे दिन 8 तारीख को एक जमाना राम करके जो अपने आप को किसान का नेता बना है, हालांकि उस परिवार से मेरे अच्छे संबंध है, जाति से कुछ भी नहीं लेना देना नहीं, लेकिन अब सामाजिक बात आ गई, जब एक व्यक्ति पूरे समाज को गाली बोलता है तो अपने चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अपने भाई कंधे पे भार है समाज, लोग अपने को मानते हैं, अपने समाज में अग्रणी है। आप लोगों की बात हमारी भी ये स्थिति होगी तो आप लोग क्या सोचोगे? मुझे हर उस विश्व करूंगा तो मेरी औलाद गूंगी बेरी पैदा होगी, या मैं समाज के साथ छलावा कर रहा हूं? राजनीति के लिए मैं किसी से 2 रुपये ले रहा, 6 लाख रुपये ले रहा, आज क्यों नहीं आया? ये भी सोचने की बात है। और हम आज समाज में यहाँ खड़े होकर बात करते तो हमारे पे जाग नहीं है साहब, 1% भी 100 रुपये किसी से लिए होंगे, अगर कहीं गए हैं तो हमारा डीजल जला के गए। ये एमजी बैठे हैं, एमजीपी की ये स्थिति है, और वो चारों तरफ से पैसे खा रहे हैं, आगे से खा रहे हैं, पीछे से खा रहे हैं, साइड में से खा रहे हैं, वो तो समाज की पंचायती कर रहे, तो उनको आज आना चाहिए था, क्योंकि विश्व समाज का है और इसके साथ गलत हुआ है, इसका 1% भी दोष नहीं था। अब वो जवाना राम क्या इंटरव्यू देता है? ये पुलिस को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जवाना राम कह रहा है कि सुबह 10 बजे मुझे इनपुट मिल गया था कि सांचौर में आज लक्ष्मण देवासी हो, तो प्रशासन को 100 नंबर डायल करने थे, या अपने नेता को कहता कि यार आज अपने लक्ष्मण की हत्या हो रही है, तो इससे क्यों नहीं कहता? तो ऐसे यार कृत्य कौन बर्दाश्त करेगा? जब तुम्हारा समाज इतना प्यारा तुमको लगता है तो दूसरे के समाज पर तुम अंगुली क्यों उठाते? अब बिश्नोई, वो उनका दोष इतना है कि वो बिश्नोई, और मेरा भी दोष इतना है कि मैं बिश्नोई हूँ। सुखराम जी वहां बैठते हैं, और सुखराम जी जो भाषण देने, भाषण तो उसको नहीं कह सकते, पर वो अपनी जो संवेदना प्रकट करने खड़े हुए, तो वहां के 100 युवक इनके समाज के सुख जी को मारने दौड़ते हैं। वो वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि मंत्री था राजस्थान का, संभाले, इसलिए पत्रकारों ने संयम रखा।
बाकी 100 आदमी उनको मारने के लिए खड़े होते हैं। और वहां बैठा था तो कम से कम खड़ा होकर ये तो कह सकता भाई क्या कर रहे हो तुम, ये सुखराम जी अपने साथ है, सुखराम जी सम्मानित व्यक्ति है और सुखराम जी ने कभी गलत आदमी की पैरवी तो करी, कार्रवाई नहीं करते हो, उनकी भर्त्सना नहीं करते हो, तो ये क्या कह रहा है। और हत्याएं तो बहुत सारी होती है, लक्ष्मण देवासी की हत्याएं खास क्यों है? या तो कहीं ना कहीं आप उसके पार्टनर हो या उनको बढ़ावा दे रहे हो। और पत्रकार महोदय, नेताजी का मकान भंडार डेयरी के सामने कोई कॉलोनी है, तो उस